हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। रेलवे वैकेंसी 2024 आना शुरुआत हो गई। बहुत सारे लाइनअप है। अभी ये आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के ऑफिशियल ड्राफ्ट जारी कर दिए गए। इस इसमें एज क्राइटेरिया क्या होगा, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होंगे, इस एग्ज़ाम में पूछे क्या जाएंगे, इस एग्ज़ाम के किस तरह से फुलफिल करवाए जाएंगे, इसके इसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ में हम लोग बात करेंगे रेलवे के अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर भी, जो आने वाले समय में कंफर्म है कि ये भी आएंगे। तो पहले हम लोग जो कंफर्म हो चुके हैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और आरपीएफ कांस्टेबल, इसको लेकर पहले हम लोग बात कर लेते हैं। इसके नोटिफिकेशन आज की डेट में 2 जनवरी 2024। इसके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन लगेंगे, यानी इसी महीने में, जनवरी के महीने में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट हमें मिल जाएंगे। तो ये जो ड्राफ्ट है, किस तरह से प्रोसीजर होंगे इस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के, आरपीएफ और आरपीएसएफ के प्रोसीजर होगा, इसको लेकर जारी किए गए। और यहाँ पर बेसिक जानकारी हम लोग जान लेते हैं। ये बहुत सारे पेजेस में, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज समय समय के ऊपर रेलवे मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि किस तरह से आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के भर्ती पूरी की जाएगी। अभी करंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट बीइंग डन, जो 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल और 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, इसको लेकर इंस्ट्रक्शन दिए गए। यहाँ पर एक चीज़ और है कि 15% वैकेंसी रिजर्व रखे जाएंगे वीमेन कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कही जा रही है। फिर यहाँ पर 3 फेजेस में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। पहले फेजेस में कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होंगे, जो लोग क्वालिफाई करेंगे, तो उसके बाद सेकंड फेजेस में जाएंगे, जो होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी। फिर उसके बाद थर्ड फेजेस में होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये 3 ऑर्डर में, 3 फेजेस में एग्जाम को, आपके सिलेक्शन प्रोसेस ओपन मार्केट में जब रिक्रूटमेंट आएंगे, तो ये 3 फेजेस में पूरे करवाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीईटी और पीएमटी के बाद आपको यहाँ पर ली जाएगी। फिर इसके बाद नॉमिनेशन नोडल ऑफिसर, तो यहाँ पर किसी एक आरआरबी बोर्ड को एक नोडल ऑफिसर के तौर पर रिक्रूट किया जाएगा। जो होगा, जो भी हो, आगे चलकर क्लियर होंगे। पर यहाँ पर नोडल ऑफिसर शैल कोऑर्डिनेट विथ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी जितने भी सारे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, 17 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ये इन सभी बोर्ड को एक अध्यक्ष कोऑर्डिनेट करेगा, जो होगा कोई एक आरआरबी। पिछली बार आरआरबी भोपाल था, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के फुलफिल करवाया। हाँ, भोपाल ही था शायद। हाँ, आरआरबी भोपाल ही था। तो जो इस बार कौन सा जोन को सेलेक्ट किए जाते हैं, ये आगे चलकर कंफर्मेशन होगा। जो भी हो, चाहे साउथ इंडियन कोई जोन होंगे या जो भी हो, आगे चलकर इसके कंफर्मेशन हमें मिल ही जाएंगे। तो इस बार नोडल ऑफिसर कौन सा होगा। फिर इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी के जो है सब इंस्पेक्टर के लिए, इट शैल बी कंडक्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो बेसिक ऊपर के और जानकारी जो दिए गए थे, ये सारी जानकारी यहाँ पर दिए गए। कांस्टेबल को लेकर ये बातें कहे गए। फिर इसके बाद यहाँ पर किन किन जोन में ये वैकेंसीज होंगे, इन सारे जोनल रेलवेज में वैकेंसीज होंगे। और यहाँ पर नोडल पीसीएसएसी, जो यहाँ पर आगे चलकर इसके ऊपर कांस्टेबल की बात करें, सीनियर स्केल ऑफिसर, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ चेयरपर्सन होंगे, जो आगे इसमें हमारे काम का नहीं है। ठीक है, आगे इसमें हाँ, एज के ऊपर बात कर लेते हैं। एज क्या रहने वाला है सब इंस्पेक्टर के लिए। एज जो है आपका मिनिमम 20 वर्ष होंगे। यदि आपने 20 वर्ष पूरा कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। मैक्सिमम 25 वर्ष रहेंगे। जो कैंडिडेट भी 25 वर्ष पूरे कर रखे होंगे, वे कैंडिडेट 25 वर्ष से प्लस जा रहा होगा तो वे अप्लाई नहीं कर सकते, बस 25 वर्ष। और रिलैक्सेशन जो आपको कैटेगरी वाइज दिए जाते हैं सेंट्रल रिक्रूटमेंट पे, वो आपको रिलैक्सेशन, आप ओबीसी में आते हैं तो वहाँ पर जो रिलैक्सेशन आपको दिए जाते हैं, एससी में आते हैं जो रिलैक्सेशन आपको दिए जाते हैं, वो रिलैक्सेशन आपको ऐड ऑन यहाँ पर होंगे। कांस्टेबल 10वीं पास या इक्वेलेंट कैंडिडेट जो होंगे, ये पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और मिनिमम एज 18 वर्ष होंगे, मैक्सिमम 25 वर्ष यहाँ पर एज यहाँ पर कांस्टेबल के लिए भी है। डिग्री जो भी, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, तब सब इंस्पेक्टर के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका पूरा होना चाहिए। 5 साल SC ST के रिलैक्सेशन दिए जाते हैं और 3 साल यहाँ पर OBC के दिए जाते हैं। वैसे डोमिसाइल इन द यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर में आते हैं, लद्दाख रीजन में आते हैं। 1 जन 1980 से लेकर
31 दिसंबर 1989 के बीच में जो भी वहाँ पर रह रहे होंगे लोकल, और उन्हीं को रिलैक्सेशन यहाँ पर यूआर ईडब्ल्यूएस को 5 साल और ओबीसी के 8 साल दिए जाते हैं, एससी एसटी के 10 साल रिलैक्सेशन दिए जाए जो बताया गया। और यहाँ पर उसी तरह से आगे के जो पोस्ट है एक सर्विसमैन के, उनका रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया। तो ये बेसिक जानकारी यहाँ पर दिए गए। स्पेशल प्रोविजन ऑफ एक्स सर्विसमैन, फिजिकल मेजरमेंट के बारे में यहाँ बताया गया। तो यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट देखें तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए जनरल या ओबीसी में आप आते हैं तो। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर आपके हाइट यहाँ पर होने चाहिए फीमेल कैटेगरी के। एससी के लिए 160 और फीमेल के लिए 152 एससी एसटी में। और वैसे कैंडिडेट जो गोरखा है, मराठास है, डोडगास है, और इनके लिए यहाँ पर 163 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। और यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए जिनका मिनिमम 80 सेंटीमीटर चेस्ट बिना फुलाए होना चाहिए, देन यहाँ पर 85 फुलाने के बाद। एससी एसटी के लिए 76.2 और फुलाने के बाद 81.2। और गोरखास मराठास के लिए 80 सेंटीमीटर फुलाने से पहले और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद आपका बेसिक नोटिस एग्जामिनेशन फ़ी को लेकर बताया गया है। जो रेलवे रखे जाते हैं वही फ़ी होगा, यानी 500 जो रखे जाते हैं जिनमें से 395 या कुछ वापस कर दिए जाते हैं, यानी 100 कुछ रुपया यहाँ पर फ़ी लिए जाते हैं। मोड ऑफ पेमेंट के ऊपर जानकारी दी गई, कैसे अप्लाई करेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दिए गए। हॉल ऑफ एग्जाम कैंडिडेट, फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट जो इट्स एल बी रेलवे जोनल के द्वारा आपको बताया जाए। कंप्यूटर बेस्ड के एग्जामिनेशन के ऊपर यहाँ पर बताया गया, बेसिक जानकारी दी गई है। मिनिमम आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा इस एग्जाम का, यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। और सब इंस्पेक्टर का पोस्ट हो या कांस्टेबल का पोस्ट हो, दोनों के लिए 10वीं स्टैंडर्ड का प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। सब इंस्पेक्टर में आपका टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट है, कांस्टेबल के लिए भी टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है। जनरल अवेयरनेस से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, कांस्टेबल में भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और सब इंस्पेक्टर में भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थमेटिक सेक्शन से यहाँ पर 35 प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ में, और कांस्टेबल में भी 35 प्रश्न, और रीजनिंग से 35 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर यानी अप्रॉक्स 70 मार्क्स के आपको मैथ्स और रीजनिंग हो जाएंगे, और 50 मार्क्स के यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का प्रश्न पूछे जाएंगे कांस्टेबल। और इसमें सीबीटी क्वेश्चन विल भी जो भी होगा आगे। और जनरल अवेयरनेस के सिलेबस यहाँ बता दिए गए। अर्थमेटिक का सिलेबस क्या होंगे, अर्थमेटिक सेक्शन का सिलेबस बता दिए गए। जनरल रीजनिंग का भी यहाँ पर सिलेबस बता दिए गए, जो सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीनों सेगमेंट का सिलेबस यहाँ पर बता दिए गए। फिर इसके बाद कैंडिडेट जो भी रिक्वायर्ड आंसर की नेगेटिव मार्किंग होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखे गए। तो 1/3। और फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोसीजर आफ्टर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के इसके बाद इसके सिलेबस के ऊपर हम लोग डिटेल में आगे चलकर बात करेंगे, पर यहाँ पर आप आइडिया ले लिए, आप सिलेबस एक बार देख लो आप, और किस तरह से इस सिलेबस को कवर करनी है, इसके ऊपर भी हम लोग सेपरेट आगे चलकर बात करेंगे। देन बात करें फिर सीबीटी एग्जाम के लेकर बेसिक जानकारी दी है। फिजिकल मेजरमेंट को लेकर और फिजिकल टेस्ट को लेकर भी यहाँ पर बेसिक जानकारी दी गई, जो आगे चलकर हम लोग इसमें डिटेल में बात करेंगे। रनिंग के लिए जो समय दिए जा रहे हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ये सारे के सारे एक्सिस, हाँ सब इंस्पेक्टर के लिए 1600 मीटर के लिए 6.5 मिनट दिए जा रहे हैं। लॉन्ग जंप 12 फीट है और हाई जंप 3 फीट 9 इंच है। फीमेल के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए रनिंग के टाइमिंग यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए, 4 मिनट, जो आगे डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएंगे जहाँ पर हमें पता चल जाएंगे। 9 फीट लॉन्ग जंप है और 3 फीट हाई जंप है। कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड दिए जाएंगे। 1600 मीटर यहाँ पर सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 मिनट फीमेल के लिए दिए जाएंगे, और यहाँ पर आगे कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड दिए जाएंगे 1600 मीटर के रनिंग के लिए, और 14 फीट लॉन्ग जंप है और 4 फीट हाई जंप है। कांस्टेबल फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड दिए जाएंगे, 800 मीटर की रनिंग, 9 फीट लॉन्ग जंप होंगे और 3 फीट के आपका हाई जंप यहाँ पर लिए जाएंगे। फिर इसके बाद बेसिक जानकारी दिए गए, जो रनिंग जो है यहाँ पर हम लोगों ने देखा, इसी चीज़ को सेंटेंस में आपको यहाँ पर बेसिक जानकारी दी गई है। फिर जो भी आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसकी जानकारी यहाँ पर दे दी है। अब भी तो फिलहाल आता है फेज़ 1 क्लियर करना, फेज़ 1 क्लियर कर लिए तो फेज़ 2 के नंबर आता है, फेज़ 2 क्लियर कर लिए तो फेज़ 3 के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो फेज़ 3 के नंबर आएंगे। अब यहाँ पर रिजल्ट को लेकर, सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट को लेकर
किस तरह से बनेंगे, नंबर ऑफ मार्क्स और क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 42 मार्क्स जिन्होंने सिक्योर स्कोर करेंगे वे इस एग्जाम में क्वालिफाई माने जाएंगे। मेरिट क्वालिफाई करने के लिए आपको मेरिट को टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। एसटी के लिए 36 मार्क्स। प्रिपरेशन सिलेक्शन पैनलिस्ट को लेकर, कांस्टेबल के लेकर यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया 42 मार्क्स आप लेकर आते हैं तो क्वालिफाई माने जाएंगे 120 में से, और 36 SC/ST के लिए। फिर यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया जो इसमें से काम के सारे चीज़ें थे, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने इस वीडियो में बात कर लिया और कुछ भी डिटेल निकल कर आएंगे जिसके ऊपर हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। अब बात कर लेते और रिक्रूटमेंट को लेकर। ग्रुप डी कुछ ही दिनों के अंदर इसके भी कुछ ना कुछ निकल कर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जेई और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के ऊपर अभी डाउट है इसके ऊपर क्या होता है, ALP के ऊपर भी डाउट है, पर इसके भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये दोनों वैकेंसीज भी आएंगे ही आएंगे। NTPC भी लगभग कंफर्म है, ये भी वैकेंसीज आपको यानी लगातार आपको बहुत सारे वैकेंसीज रेलवे से लाइन अप है। जहां पर हाँ, अब रही बात एज रिलैक्सेशन को लेकर, अब भी के लिए यहाँ पर इस एक ड्राफ्ट में किसी भी तरह का एज रिलैक्सेशन को लेकर मेंशन यहाँ पर नहीं किए गए। जो भी है एज रिलैक्सेशन आपको जैसे कोविड के दौरान वैकेंसी लंबे समय से नहीं आए और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन को लेकर कुछ कहा नहीं गया। हाँ, एडवर्टाइजमेंट आने के बाद कुछ निर्देश दिए जाते हैं और जो निर्देश आगे चलकर शायद दिए जाए उसके बाद यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी देखने के लिए मिल सकता है। पर अब भी इसको लेकर एज रिलैक्सेशन को लेकर जो कोविड के दौरान कुछ गैप हो गए, फिर वैकेंसी लंबे समय के बाद आ रही है, तो अभी इसकी कंफर्मेशन तो है नहीं। क्या होता है आगे चलकर ही हमें पता चलेगा। अब भी के लिए हमें इंतजार करने होंगे और ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करने होंगे। कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पर इसको लेकर भी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें निकल कर आने ही लगेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।